हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट कोचिंग। मैं चंद्रदीप कुमार आज का टॉपिक प्रतिशत पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, यह प्रतिशत का टॉपिक हमारा कमर्शियल मैथ का फंडामेंटल जड़ होता है। जितने भी कमर्शियल मैथ के टॉपिक हैं प्रतिशत से कोरिलेट कर कहीं पढ़ा जाता है। ये प्रतिशत जो चैप्टर होगा हमारा, ये हमारा टोटल चैप्टर जितने भी कमर्शियल और अर्थमेटिक के होंगे हमने दो पार्टों में बांट कर पढ़ेंगे। उन्हें दो पार्टों में बांट कर पढ़ेंगे। एक तो रेशियो टेक्निक से पढ़ेंगे, एक प्रतिशत से कोरिलेट कर कर पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारा जो ये प्रतिशत का वीडियो आएगा ये वॉल्यूम 1 होगा। इसमें 2-3 वॉल्यूम और बढ़ सकते हैं। ये इसमें क्वेश्चनों का आंकड़ा हम एक अप्रोक्स लेकर जाएंगे। इसमें प्रतिशत को हम कैटेगरीज वाइज पढ़ेंगे। आप जो प्रतिशत का आपके अंदर डर बना हुआ है, आज के बाद से ये डर आपसे दूर हो जाएगा। ये हमारा जो टेक्निक है पढ़ाने का, इसमें हम कैटेगरीज वाइज प्रतिशत को बांट दिए। इसमें भी मतलब हम प्रतिशत को 9 टाइप में बांटे हुए हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, एडिशन क्या होगा, बेसिक के क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसको पढ़ने के बाद से आप पहचान लेंगे और जो आपका समय किलिंग वाला पार्ट है ये आपसे दूर हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रतिशत जो होगा हमारा क्लास जो होगा, आप जितने भी क्लास किए होंगे उन सबों से थोड़ा हटके जरूर होगा और इनमें यूनिक कंटेंट को मिलने की पॉसिबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, समय ज़्यादा न लेते हुए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। प्रतिशत है क्या और इसका यूजेज कहाँ है। प्रतिशत के बाद से जस्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आएगा जिसमें टोटली डिपेंडेबल होता है प्रतिशत कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम प्रतिशत को ही पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे धीरे धीरे क्लास हमारे सप्ताह में 2 वीडियो डाली जाएगी और उसके आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत क्या है। प्रतिशत प्रति 100 मतलब प्रतिशत का मतलब ही है प्रति 100 पर अंकन करना। प्रति 100 पर इसका अंकन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज का अगर अंकन हमको 100% कहने का मतलब क्या है कि वो चीज अपने आप में परिपूर्ण है। अगर मान लीजिए हम एक बात ले ले, ये मार्कर जनरली ले ले, तो मार्कर में ही हमारा ये अगर इसको देखें तो ये पूरा 100% है। अगर इसमें से ढक्कन को निकाल ले तो ये क्या होगा, ये पूरे परिपूर्ण 100% नहीं होगा। अगर ये इसके साथ शामिल है तो पूरा 100%। मगर कंपेयर का मतलब हुआ कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है और इसका कंपेयर हम करते हैं 100 के अंकन से। मान लीजिए कि प्रतिशत का मतलब प्र का मतलब 1 है, आसेंट का मतलब 100 है। प्रतिशत क्या है, प्रति 100 पर अंकन करने वाली आंकड़ा है। तो ये अगर 1% कह रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/100 ना बाबू। अब इसका मतलब 1% सिंबल हटाए तो बट्टा में 100 डाले। अगर हम इसको यूनिट में कन्वर्ट कर दे तो ये क्या होगा, यहाँ 100% बराबर 1 हो जाएगा। अगर हम 50 करना हो 50%, तो इधर 2 का भाग लगाएंगे तो ये 50%, इधर भी 2 का भाग लगाएंगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, यूनिट में 1 यूनिट अगर 100% है तो आधा यूनिट 50, फिर 50%, मतलब 100% 1 यूनिट का वैल्यू है तो 50% का वैल्यू क्या होगा, आधा यूनिट होगा। उसी तरह अगर इधर 100 में 3 का भाग लेंगे तो 33.1/1/3% का वैल्यू 1/3 फ्रैक्शन में हो जाएगा। और उसी तरह हम अगर 4 का भाग दे तो ये क्या होगा, 25%। आई 25% का वैल्यू कितना होगा, हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, 1/4। मतलब इधर 4 का भाग डाले तो इधर भी 4 का भाग डालना पड़ेगा। अगर हम 5 का भाग डाले तो इधर 20%, 100 में 5 का भाग दिए, इधर भी 5 का भाग दिए तो फ्रैक्शनल में कितना होगा, 1/5 का वैल्यू 1/5 का वैल्यू 20% में होगा। अगर 6 का भाग डाल दिए इधर तो यहाँ का होगा, 6 का भाग डालेंगे इसमें तो 16.2/3%। मतलब क्या है, यहाँ
हम देखें 16 पूर्णांक कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए 100% में 6 का भाग डाल रहे हैं तो ये 50 हुआ, ये 3 हुआ, 50 में 3 का भाग देंगे तो ये कितना होगा, ये 16.2/3% होगा। दोस्तों अगर उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो ये अगर मान लीजिए 7 का भाग डाले तो ये क्या होगा, 100 में 7 का भाग डालेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 14.2/7%। उसी तरह 8 का 1/8 मतलब इधर यूनिट में 1/8 फ्रैक्शनल में मान क्या होगा, तो ये 100 में 8 का भाग डालेंगे तो 12.1/2%। उसी तरह दोस्तों 1/9 ये किसका मान होगा प्रतिशत में, 11.1/9 इसका परसेंटेज में वैल्यू। उसी तरह 1/10 ये यूनिट में 10 का भाग तो इधर 10 का भाग, ये 10% का वैल्यू होगा। तो ये फ्रैक्शन में और यूनिट में जितना भी है हमारा मान जो है, इसको इस बेसिक चार्ट से, मतलब बेसिक चार्ट आप अपने से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको तो हम आगे 2 क्लास हमारा बेसिक का ही चलेगा, उसमें इसको कवर हम कर लेंगे। ठीक है, और इसके आगे हम देखते हैं प्रतिशत का जनरली कैटेगरीज कितना है। तो कैटेगरीज है प्रतिशत हम पढ़ेंगे। पहला तो बेसिक सामान्य क्वेश्चन जो बनेंगे उसको देखेंगे, उसके बाद से हम मल्टीप्लिकेशन से आधारित क्वेश्चन होगा, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड पर आधारित जो क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। फिर उसके बाद से एडिशन जो होगा, एडिशन से बनने वाले क्वेश्चन मतलब क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा पर आधारित प्रश्न होगा, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न होगा, उसको देखेंगे, जोड़ पर आधारित प्रश्न। और उसके बाद से पास फेल कॉम्बिनेशन को देखेंगे, पास फेल कॉम्बिनेशन, फेल पास कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन जो बनते हैं उनको देखेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे रेट वेट कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन जितना होगा, रेट वेट कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन को देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग इलेक्शन मतलब जिसको चुनाव बोलते हैं, इलेक्शन का क्वेश्चन को देखेंगे। फिर हम इसमें देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा से बनने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वेन डायग्राम से बनने वाला जो क्वेश्चन है, वेन डायग्राम इनसे जो क्वेश्चन निकलते हैं उनके बारे में देखेंगे। और इस लास्ट में मिक्सचर एलिगेशन से मिक्सअप जो क्वेश्चन होते हैं प्रतिशत का उनको देखेंगे। मिक्सचर एलिगेशन से जो बनने वाले प्रतिशत के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये कैटेगरी वाइज पढ़ने से आपको पता ये चलेगा, जो भी प्रतिशत का मिक्सअप क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन, ये प्रतिशत में कौन सा टाइप में आने वाला है। इससे आपका समय किलिंग कम होगा और क्वेश्चन को आप 10 से 5 सेकेंड में लगा लीजिएगा। तो देखते हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन में जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको देख लेते हैं। इसको पहचानने का तरीका जो होता है ये होता है कि कोई भी चीज है, दो चीजों का प्रोडक्ट मतलब कि गुणनफल का तीसरे पर प्रभाव डालना। जैसे मान लीजिए एरिया हुआ, वॉल्यूम हुआ। एरिया का होता है कि लंबाई गुणा आयत से रिलेट कर ले, चाहे किसी भी चीज का एरिया ले ले तो एरिया क्या होता है, दो चीजों का गुणनफल तीसरा पर प्रभाव डालता है। ये क्षेत्रफल हुआ, आयतन हुआ, ये क्या होते हैं एक दूसरे के प्रभाव पड़ते हैं। जैसे सिनेमा घर के टिकट वाला मूल्य होगा, दर्शक की संख्या, टिकट का मूल्य, इनका पर प्रभाव डालता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होता है मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि रेट वेट में भी कुछ कॉम्बिनेशन इसमें पढ़ लेते हैं। दाम मान लीजिए कि चीनी का मूल्य जो है 10 रुपया केजी है तो 5 केजी चीनी का, तो एक दूसरे को मतलब पहले दाम घटा बढ़ा तो इस पर भी प्रभाव, इसमें क्वेश्चन बनेंगे, इस पर भी प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो चलिए हम थोड़ा सा इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में जैसे एक क्वेश्चन हुआ, जैसे आयत, कोई आयत है,
बोल दिया कि आयत की लंबाई में, मार्कर दूसरा नहीं मिला 3। तो देखिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन इसमें मल्टीप्लिकेशन में किस तरह का होता है। जैसे क्वेश्चन दे देता है आयत की लंबाई में 16.2/3% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 35.1/3% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए इस तरह का जनरली जो क्वेश्चन होगा, हम लोग को इसमें क्या करते हैं, 16.2/3% की वृद्धि, ये लंबाई में बोल रहा है। तो अगर हम इसको लंबाई अगर देखा जाए तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/6। मतलब 6 से ये वृद्धि कहेगा तो ये 6 से क्या हो गया, 7 हो गया, एक जोड़ लेंगे। अब देखिए इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हम पढ़े थे, ये कितना था 1/3, मतलब 1/3 होता था। ये पहले 3 था, कमी हुआ है तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये क्या हुआ, चौड़ाई हुआ। अब हम लोग को क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों का गुणनफल होता है। एरिया जो होता है दोनों का गुणनफल, तो ये कितना होगा, 18 होगा। ये कितना होगा, 14 होगा। अब देखिए इसमें कह दिया कि ये क्या प्रभाव क्या पड़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो इस दोनों में हम देखेंगे या का दोनों में अंतर कितना का है, 4%। तो 4% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये न्यू एरिया है, ये ओल्ड एरिया है, पुराना वाला एरिया है। तो इसमें कितने की कमी हुई है, तो 4 की कमी हुई है। तो प्रतिशत लॉस कितना होगा, 4। अब पुराना जितना होगा वास्तविक वाला नीचे रहेगा और गुणे में 100 को डालेंगे। ये क्या होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 2 होगा। अब जानते हैं इसका कितना प्रतिशत में 100/9 ये किसका मान होता है, ये कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको 100/9 का फ्रैक्शनल वैल्यू बताए थे। ये 2 गुणे 100/9 का 11.1/9, तो इससे गुणा कर लेंगे जनरली तो कितना होगा, 22.2/9% की कमी आ जाएगी। 2/9% की कमी आ जाएगी। इससे और एक क्वेश्चन इस तरह का अगर दे दिया कि वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन दे दिया। अब इस तरह का क्वेश्चन जो आएगा उसको हम कैसे बनाएंगे, ये रेट वेट का क्वेश्चन है। रेट वेट में क्वेश्चन को हम देखेंगे, हम बोले हैं कि एक दूसरे का गुणनफल का प्रभाव तीसरे पर पड़ता है। इस तरह का क्वेश्चन जो भी आता है उसको हम किस में, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड जो होता है, गुणा पर आधारित जो प्रश्न होता है प्रतिशत का, उसके अंतर्गत उसका मेथड जो होता है उसमें के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसमें भी हम 5-6 तरीकों को यूज कर सकते हैं, मगर ये तरीका हमारे लिए अच्छा लगता है, बेटर लगता है तो बताते हैं। नहीं तो इसका भी फार्मूला से x + y + x × y/100 वाला फार्मूला से ये मतलब फार्मूला से भी सॉल्व किया जा सकता है, मगर लेंथी प्रोसेस जाता है। वो मतलब कि आपको अगर वॉल्यूम में आयतन में प्रवेश कर दे तो वो तरीका फार्मूला जितना भी है वो फेल करना शुरू कर देता है। इसलिए कॉन्सेप्ट जहाँ भी लगाइएगा हर जगह यूज होगा। समय का मतलब कि किलिंग भी बहुत कम होगा। तो देखते हैं इसको क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग को वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²,
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट मान है, कांस्टेंट मान को तो हम देखना ही नहीं है। यहाँ आर का मान जो होगा 2 बार बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर इसका 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होता है, आप लोग जानते हैं, इसको नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। अगर प्रतिशत सिंबल निकाल लेंगे इसमें से तो क्या होगा, 20/100 होगा। अब ये क्या होगा, 1/5 होगा। अब हमको मान लीजिए कि यहाँ त्रिज्या दिया है, त्रिज्या पहले वास्तविक वाला कितना है, 5 है, और इसमें वृद्धि बोला है, तो अब जोड़ कर लिखेंगे तो ये कितना होगा, 6 होगा। अब क्षेत्रफल का बात किया है तो क्षेत्रफल का रेशियो में पाई का मान कांस्टेंट है तो पाई को नहीं लिखते हैं। जनरली ये क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। और इसको हम क्या करेंगे, त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालना होगा तो जनरली इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये कितना होगा, 25 होगा। ये कितना होगा, 36 होगा। तो इसका जनरली वृद्धि प्रतिशत निकालना होगा तो वृद्धि प्रतिशत दोनों में कितना का डिफरेंस है, तो 11% वृद्धि अगर लिखना जाए, प्रतिशत प्रॉफिट लिखेंगे तो कितना, 11 और 25 गुणे में क्या होगा, 100 हो जाएगा। इससे क्या कितना टाइम्स में कटेगा, तो ये कितना में बार में जाएगा बाबू, तो ये 4 बार में जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या होगा, 44% मतलब 44% का ये क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। नहीं दिख रहा है नीचे, तो हम ऊपर इसको लिख लेते हैं। इधर भी शायद ये भी आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। तो ये 44, इसमें देखेंगे ये कितना का डिफरेंस है, ये प्रॉफिट कितना का होगा, ये दोनों में डिफरेंस कितना का हुआ, 11 का। अब ये दोनों में जो वास्तविक डेटा है उसको नीचे लिखते हैं, ये गुणे में 100 डालेंगे, ये कितना होगा, 4 बार में कटेगा, ये 11 चौक 44% का वृद्धि होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन ये मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत आते हैं। मल्टीप्लिकेशन को भी हमने 3 टाइप का क्वेश्चन इसके अंतर्गत बनता है, उसको भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग को देखिए, ये क्वेश्चन को पकड़ने का आपका तरीका क्या होगा। मतलब कभी दे दे कि लंबाई में वृद्धि, चौड़ाई में कमी, क्षेत्रफल पर प्रभाव बोल दे। कभी बोल देगा कि लंबाई, और ये बोल दिया कि त्रिज्या में वृद्धि, ऊंचाई में कमी, आयतन पर प्रभाव बोल दे। कभी बोले कि सिनेमा घर के टिकटों के मूल्य में वृद्धि, दर्शकों की संख्या में कमी, तो आय पर प्रभाव बोल दे। कभी दर्शकों की संख्या और आय को दे दे और उसके आय मतलब कि इसको बोल दे कि टिकटों के मूल्य में कितनी प्रतिशत वृद्धि। इस तरह का क्वेश्चन जितना भी होगा इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और ये कभी चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी जाए तो गृहिणी कितना प्रतिशत कमी करे कि खर्च पूर्ववत रहे या न बदले। इस तरह का क्वेश्चन इसमें कुल 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए हमको कभी कभी डेटा फिक्स रहता है और कभी कभी वेरिएबल रहता है, चेंज वेरी करता है। कभी डेटा को मतलब कि दे दिया, 2 डेटा दे दिया, तीसरा पर प्रभाव फेर बदल होगा। कभी कांस्टेंट डेटा दे देगा, इससे क्वेश्चन पूछेगा, कभी 1 दे देगा, दूसरा को निकालने वाला दे देगा। तो इसमें देखिए हम क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे। मान लीजिए इसमें हमको क्वेश्चन बनेगा, एरिया दे देता है, एरिया से लंबाई गुणे चौड़ाई, ये 2 का गुणनफल, तीसरा पर प्रभाव डालेगा। वॉल्यूम देगा, वॉल्यूम में जनरली वॉल्यूम देगा। तो मान लीजिए कि अगर क्यूब में दे दिया तो ये क्यूब मतलब क्यूब दे दिया तो ये क्या होगा, क्यूब घन के लिए, घन में
घन के लिए एक यू होता है, मतलब 3 बार इसको गुणा करते हैं। उसी तरह मान लीजिए कि अगर हमको क्यूबॉइड दे दिया तो LBH होता है, तो ये घनाभ के लिए होगा, क्यूबॉइड के लिए होगा, क्यूबॉइड के लिए, घनाभ के लिए होगा, घनाभ के लिए होगा। अब इसमें अगर मान लीजिए कि अगर कभी हमको बेलन का, सिलेंडर का दे दिया तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये तो कांस्टेंट मान होता है। इस पर प्रभाव डालकर सिलेंडर का दे देगा। ये बेलन के लिए अगर बोल दिया, अगर शंकु का बोला तो 1/4 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये मान कांस्टेंट होता है, इससे निकल जाएगा। स्फीयर का बोल दिया, गोला का, तो ये कांस्टेंट मान होता है, इस पे केवल चेंज होगा। और इसमें अगर दूसरा टाइप इस तरह का, तीसरा इससे क्या होगा, इसमें का क्वेश्चन जो आता है उसमें सिनेमा हॉल के टिकटों का मूल्य बोल देता है, इनकम दे देगा, इनकम निकाल पर प्रभाव को लेगा, टिकट मूल्य दे देगा, और ऑडियंस के बारे में दे देगा, और ऑडियंस का वृद्धि कमी तो इनकम पर प्रभाव डालेगा। चौथा क्वेश्चन इसमें रेट वेट का, अगर गृहिणी पहले 10% मान लो कि खर्च एक्सपेंडिचर जो होता है, मान लीजिए इनकम और इसका एक्सपेंडिचर जो होगा, और सेविंग के से रिलेटेड भी क्वेश्चन इससे बनता है। तो दोस्तों ये जितना भी है ये मल्टीप्लिकेशन में इस तरह का क्वेश्चन आता है, उस पर इसको सॉल्व करने का टेक्निक सबका एक ही होगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमको दे दिया क्वेश्चन कि किसी सिनेमा घर के टिकटों के मूल्य में 14.2/7% की वृद्धि कर दी जाए, और तो इससे दर्शकों की संख्या में 12.1/2% की कमी आ जाती है, तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसको लिख लेते हैं। किसी सिनेमा घर के टिकटों के मूल्य में 14.2/7% की वृद्धि कर दी जाए तो दर्शकों की संख्या में 12.1/2% की कमी आ जाती है, तो उसके आय पर प्रभाव, तो ऊपर में ही लिख लेते हैं, नीचे दिख नहीं रहा वो, तो उसके आय में प्रभाव क्या पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन दे दिया आपका, तो इसको क्या सॉल्व करने का तरीका होता है। किसी सिनेमा घर के टिकटों के मूल्य में 14.2/7% की वृद्धि कर दी जाए तो दर्शकों की संख्या में 12.1/2% की कमी आ जाती है, तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। अब हमारा 14.2/7% का फ्रैक्शनल वैल्यू हमको निकाले, तो ऐसे गुणा कर भी निकाल सकते हैं, चाहे चार्ट द्वारा आप अभी बताए हैं कि अगर बट्टा में 60 जाता है तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/7 होता है। अब इसको हम अगर मान लीजिए कि टिकट का मूल्य पहले 7 था, तो वृद्धि होकर कितना हो गया, 8 हो गया। फिर दर्शकों की संख्या में, ऑडियंस के संख्या में पहले कमी आ जाती है, तो मान लो पहले कितना, इसको 12.1/2 को का लिख सकते हैं, 12.1/2 को फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 होगा। तो पहले 8 था, तो अब कितना होगा,
कमी आया है तो कितना होगा 7। अब इसका इनकम पर प्रभाव बोला है तो ये कितना होगा, ये 56 होगा, ये भी 56 होगा। तो देखेंगे दोनों का डिफरेंस तो 0, तो इसका मतलब प्रतिशत लॉस या प्रॉफिट जो होगा, लॉस या प्रॉफिट होगा 0/56 × 100 जो भी होगा। इसका फाइनली आंसर 0% होने का मतलब हुआ कि यह क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो आज का क्वेश्चन जितना भी है ये हमारा बेसिक का पार्ट था। कल हम इसको बारे में डिटेल से पढ़ते हुए बढ़ेंगे। बेसिक चलेगा क्लास 2 दिन, उसके बाद से हम कैटेगरीज वाइज बढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही, आज का क्लास हम इतना ही पर ऑफ करते हैं। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगले वीडियो में हम आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों को लेकर बढ़ेंगे।